वादी तीरा से मुतालिक पैदा होने वाली सियासी हलचल में वफाकी हुकूमत ने वाज़ेह दो टोक मौक़िफ़ तो इख्तियार कर लिया है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का इस हवाले से कहना है किसी किस्म का फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि बाज़ हल्के इस मामले पर मनफी सियासत कर रहे हैं। बिल्कुल एक जो इकदामात किए जा रहे हैं उनको मुतनाज़े बनाया जा रहा है। एट द सेम टाइम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के बयानात पर कानूनी महाज भी गर्म हो चुका है। अगर हम इस्लामाबाद की तरफ देखते हैं तो अदालत ने रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्ज़ामात के केस में उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हुए हैं और मुकदमा पीका एक्ट के तहत दर्ज है। अब हुकूमती हलकों के मुताबिक ये कार्रवाई किसी सियासी इख्तलाफ नहीं बल्कि एक कानून के तकाज़ों को पूरा करते हुए ये कार्रवाई का आगाज़ किया गया है और ये इदारों पर इल्ज़ामात के बजाय हक़ाइक़ सामने लाना भी है। रियासती इस्तेहकाम के लिए भी ये सूरत हाल बहुत ही ज़रूरी है। इसी पर बात करते हैं। ज़ाहिर शाह शिराज़ी साहब मौजूद हैं हमारे साथ, सीनियर तज्ज़ियाकार। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ज़ाहिर साहब। इस वक्त जो वादी तीरा में ऑपरेशन हो रहा है वो नेशनल एक्शन प्लान के तहत मामूल की कार्रवाइयों का हिस्सा है या फिर इस मामले को सियासी रंग दिया जा रहा है? वो तो देखिए देखिए जो सबसे अहम इशू वो ये है कि सूबाई हुकूमत की प्रेशरिंग है सॉरी। और मर्कज़ी हुकूमत का और सूबाई हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेशन ना होना है। ओके। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि तय थे, बात हुई थी। 26 अक्टूबर को खत लिखा गया था डिप्टी कमिश्नर की जानिब से कि इरान से लोग जो है वो दहशतगर्दी और मिलिटेंसी के बाइस तंग आकर खुद वॉलंटियरली जिरगे के कहने पे वो मोबिलाइज होंगे और वापस जाएंगे ताकि जो है वो जगह खाली की जाए और दहशतगर्दों के खिलाफ फुल फ्लैज ऑपरेशन हो। लेकिन इसी हवाले से फिर नवंबर में सूबाई कैबिनेट ने 4 अरब रुपए की मंजूरी दी और ये जी। तय पाया कि जो लोग वहाँ से डिस्प्लेस होंगे उन्हें यहाँ पे रिहेबिलिटेट करने में और उनको सहूलियात फराहम करने के लिए ये रकम खर्च की जाएगी जो कि 2.5 लाख फी खानदान के हिसाब से डिस्बर्स की जा रही है। अब इसमें मेरे ख्याल में कोई दूसरी राय नहीं है कि दहशतगर्द वहाँ मौजूद है। खुद चीफ मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि दहशतगर्द लोगों को टेरराइज कर रहे हैं। उनसे जबरदस्ती जो है वो भत्ता लिया जाता है, खाने का जबरदस्ती मांगे जाते हैं। 10-10, 12-12, 15-15 लोग जो है वो लोगों के घरों में जाकर जो है वो डिमांड करते हैं कि उन्हें खाना, चाय और जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो दी जाए और उसकी वजह से भी मसाइल है। अब जहाँ तक मरकज़ी हुकूमत का ताल्लुक है, मरकज़ी हुकूमत इसको एक फुल फ्लेज ऑपरेशन डिनाई कर रही है और ये मेरे ख्याल में किसी हद तक बात दुरुस्त भी है क्योंकि कोई ऐसा बड़ा मोबिलाइज काइनेटिक ऑपरेशन नहीं है बल्कि यही कहा गया था कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा जो कि नेशनल एक्शन प्लान की कंटिन्यूएशन है जिसकी एंडोर्समेंट तमाम सियासी जमातों ने 2021 में रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान की सूरत में दी थी जिसमें एब्सोल्युटली। इमरान खान भी शामिल थे, जिसमें पीएमएल पीपल्स पार्टी तमाम जमातें शामिल थी। अब बिल्कुल। सबसे बड़ा मसला ये है कि सूबाई और मरकजी हुकूमत एक दूसरे के खिलाफ जो पोस्टरिंग कर रही है या जो पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए बयानबाजी कर रही है उसमें सफर आम लोग हो रहे हैं क्योंकि दहशतगर्द जी, भी नो मौजूद है डाउट अबाउट और इस वक्त आप देख रहे हैं पेशावर में तकरीबन टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री तक पहुंच चुका है, इंतहाई ठंड है और इस जो इट। लोग इस वक्त नकल मकानी करके आ रहे हैं उनको शदीद मुश्किल का सामना है। अच्छा, ज़ाहिर शाह शिराज़ी साहब, इस पे हम देख रहे हैं ऑन एंड ऑफ जो है वो बयानबाजी भी हो रही है, हसास सिक्योरिटी मामला है जिस पे साथ साथ कौमी मफाद को नुकसान पहुंचा सकता है अगर इस पे इसी तरह बयानबाजी होती रहे। सुहेल आफरीदी के ख़िलाफ़ अदालती कार्रवाई को आप क्या समझते हैं, किस हद तक कानूनी तनाजुर में देखा जाना चाहिए? देखिए मेरे ख्याल में टीका लाज के अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, अदालत का हुक्म है। अब जाहिर बात है वो उसको कंटेस्ट करते हैं, उसको जाके चैलेंज करते हैं, अपील करते हैं, ये तो डिपेंड उन पे करता है। मेरे ख्याल में जिस पे केस बनाया होगा साइबर क्राइम ने उनके पास कोई एविडेंस ज़रूर मौजूद होगा जो उनको बताएँगे और मैं ये राइट। समझता हूँ कि इस वक़्त जिस किस्म की स्टेटमेंट सियासी जमातों के लीडर दे रहे हैं, तो लगता तो यही है कि कुछ अरसे बाद इन सबके खिलाफ डिजिटिफिकेशन के लॉज जो है अप्लाई किए जाएँगे। जहाँ तक सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ है, मेरी बात हुँ। राइट। ज़ाहिर साहब, ये भी बताइएगा जो वादी तीरा में माली स्कैंडल सामने आया है, इससे पहले माज़ी में जो स्कैंडल्स आते रहे हैं, उसके मुकाबले इस स्कैंडल को किस तरह से देखा जाए? क्या ये स्कैंडल भी उन पिछले स्कैंडल से जुड़ा हुआ है? इस पर क्या अब तक इकट्ठी हुई है इन्फॉर्मेशन? जो मासिव जलसा जो वो
All right. के बयानात हैं, जैसे उनके तर्जुमे है कि लोगों में बंदरबाट की जा रही है, वो खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। ये तो इल्ज़ामात की हद तक हम इस वक़्त समझ सकते हैं। देखिए, अभी तो पैसा तक़सीम नहीं हुआ, तो स्कैंडल कहाँ से बनेगा? All right. हाँ, मतलब मिसमैनेजमेंट ज़रूर है, यहाँ पे लोगों को वक़्त पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, लोगों को मसाइल का सामना पड़ रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिनके ड्यूल एड्रेसेस हैं। एक वादी चिराग का जो पता है उनके शनाख्ती कार्डों पे, और एक पेशावर का है। तो उन लोगों को रजिस्टर्ड नहीं किया जा रहा, उनकी वेरिफिकेशन की जा रही है। इस हवाले से ये चीज़ें ज़रूर आई हैं। लोग ज़ाहिर बात है गुस्से में भी हैं, वो Of course. एतराज़ भी करते हैं, इल्ज़ामात भी लगाते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो रिलीफ दी जा रही है वो अब चेंज है। इसकी वजह ये है कि मुतल्लिका डिपार्टमेंट होता था पीडीएमए, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि बाकायदा रजिस्ट्रेशन करती थी, ओवरऑल तमाम मामलात को देखती थी। इस दफ़ा हुकूमती जो मशीनरी है वो खुद काम कर रही है। हाँ, डेटा नादरा का इस्तेमाल हो रहा है, नादरा की रजिस्ट्रेशन हो रही है। मेरे ख्याल में देखिए, ये तो जब मामलात सेटल होंगे उसके बाद अंदाजा होगा क्या है उसमें करप्शन हुई है या आपने लोगों को नवाजा किया है, गलत डिस्बर्समेंट हुई है। लेकिन एक चीज जरूर है कि नादरा के शनाख्ती कार्ड की वेरिफिकेशन के बाद ये डिस्बर्समेंट हो रही है। अब कैसे खुर्द-बुर्द हुई है ये तो ये बाद में विद द वक्त स्पैन साबित ऑफ करेगा। टाइम पता चल लेकिन जाएगा। ये जरूर मैं कहूंगा कि जी, विद द स्पैन ऑफ टाइम ये भी पता चल जी जाएगा जी और जी क्लैरिफिकेशन भी आ जाएगी। ज़ाहिर शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इट टू हैव यू ऑन द शो, एंड हम उम्मीद करते हैं कि ये जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं, ऑपरेशंस हो रहे हैं या दीगर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा को मुकम्मल तौर पर पुरअमन बनाने के लिए हो रही हैं। इस पर सारे स्टेक होल्डर्स अगर साथ होंगे तो ये काम और जल्दी हो जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।